हम वचन पढ़ेंगे। लेवीय व्यवस्था 6 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे। 24 से आगे पाप बलि के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कहे कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है, उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। यहाँ पे ध्यान से सुनना है आपने, ओके। यहाँ पे जगह बताया है जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है। तो होम बलि पशु कहाँ पर वध किया जाता है? यहाँ 8 वचन में, 6 अध्याय का 8 वचन में देखो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जंघियाँ पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। तो यहाँ पर मेल बलि के बारे में भी दे दिया, ओके। अब पाप बलि का कारण दिया है यहाँ पर, ठीक है। देखो, पाप बलि का कारण 5 अध्याय में दिया है। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। अथवा यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेले पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह उन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए। अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए। देखिए, पाप बलि के लिए क्या लिया? भेड़ या बकरी लिया, ठीक है। तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। यहाँ पे आ गया प्रायश्चित करना, ठीक है। तब याजक ने उसका प्रायश्चित करना है, ओके। किसी भी मनुष्य ने नहीं करना है, याजक ने करना है, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि वो परमेश्वर का मेमना है और वो पाप बलि के लिए चढ़ाया गया है ना। हमने यही पढ़ा पवित्र वचन में। अब ये पाप बलि चढ़ाने का काम किसका था? याजक का था। तो प्रभु यीशु बोलता है कि मैंने खुद को पाप बलि के लिए दे दिया, मैंने खुद अपने आप को बलिदान के लिए दे दिया। यानी वो खुद क्या बन गया? याजक बन गया। समझ में आ गया? अभी पाप बलि में प्रभु यीशु मसीह याजक खुद ही बना, और वो खुद ही मेमना था और खुद याजक बन के उसने बलिदान को चढ़ा दिया, ठीक है। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य ना हो, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुक या
कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए हो और दूसरा होम बलि के लिए। वह उनको याजक के पास ले आए और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसके सिर गले से मरोड़ डाले पर अलग ना करे। और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के। देखो यहाँ लहू का काम देखो। और वह पाप बलि वाले पशु, हाँ पाप बलि का पशु जो है उसका लहू देखो कहाँ कहाँ डालना है, कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के। और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाये पर गिराया जाए। ये पाप बलि का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू इस तरह से किया गया है। ओके, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने छिड़का है। समझ में आ गया। और वह पाप बलि के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाये पर गिराया जाए, वह पाप बलि ठहरेगा। तब दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे और तब वह क्षमा किया जाएगा। पर यदि वह 2 पंडूक या कबूतरी के 2 बच्चे भी न दे सके तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करके ले आए। उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। और उसको याजक के पास ले आए और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए और वह पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष के समान याजक का ठहरेगा। तो याजक हम भी है ना। परमेश्वर ने हमको याजक ठहराया, लेकिन याजक ठहराने का याजक का काम क्या है? देखो, वो अपने प्रजा के बिहाफ के ऊपर, अपने प्रजा के जगहों पर वो क्या करता है? उनके गलतियों के लिए क्षमा मांगता है, उनके गलतियों के लिए बलिदान चढ़ाता है। ओके, उनके गलतियों के लिए वो परमेश्वर से क्षमा लाने का रास्ता चलता है। ठीक है। यहाँ पे याजक हमारा प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के कारण हमको भी परमेश्वर ने याजक बना दिया। ठीक है। पहले तो प्रभु यीशु मसीह याजक होकर उसने अपने आप को बलिदान किया, फिर महायाजक बनकर वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने उस बलिदान के लहू को जाकर छिड़का। ठीक है। वो एक बार, साल में एक बार किया जाता था, वो पाप बलि अलग है। ओके, ये हमेशा के लिए पाप बलि है, यानी थोड़ा भी कुछ गलती हो गया तो ये पाप बलि उनको करना पड़ेगा। ओके, कोई दोष, कोई प्रकार की गलत काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं, ऐसा कुछ भी हो गया, व्यवस्था के विरोध में कुछ हो गया, तो वो पाप का बलिदान ये हमेशा के लिए उनको करना है। लेकिन जो साल में एक बार किया जाता है, वो वाला बलिदान सिर्फ महायाजक ही किया करता है और कोई याजक उस वहाँ जाकर वो काम नहीं कर सकता है। ओके, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आपको पाप बलि का महत्व समझ में आ गया। किस तरह से छिड़का, किस तरह से वो लहू को छिड़का, कितना अच्छा लगता है। क्या हमने देखा यीशु मसीह ने वो लहू को गिराया, वो लहू का नया वाचा का बात किया और लहू तुम्हारे पापों को माफ़ करेगा कहा। हम कभी समझे इस बात को? वो कैसा बोल रहा था? उस लहू को उसने छिड़का, कहाँ कहाँ छिड़का? देखो, पाप बलि के लहू 9 वचन में लिखा है, 5 अध्याय के, पाप बलि के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाये पर गिराया जाए, वह पाप बलि ठहरेगा। ओके, ये वेदी के बारे में अगर हम और ज़्यादा सीखेंगे तो सीधा हमको वो तंबू का देखना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पे 4 अध्याय में दिया है पाप बलि की विधि कैसी होगी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है
किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले, ये वाला जो जगह है देखो, ये वाला जगह, यहाँ पे आपका बलिदान चढ़ाने का सब कुछ चलता है। मिलाप वाला तंबू हमने बहुत बार, अगर पिछले बहुत पुराने रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, मैंने उसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी फिर से करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें देखने को, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से यीशु मसीह को ये सब करते हुए नहीं देखा है। हम सिर्फ पवित्र वचन में जब पढ़ते हैं तभी हमको समझ में आता है कि उसने क्या क्या किया है। ओके, यहाँ पे देखिए, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे। अब क्या यहोवा वहाँ खड़ा था क्या? जी नहीं, यहोवा वहाँ नहीं खड़ा था, लेकिन मिलाप वाला तंबू जो है, अगर उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर एक अति पवित्र स्थान है और आंगन है। तो अति पवित्र स्थान में जो वेदी है उसके ऊपर वाचा का संदूक है, उसके ऊपर ढकना है, उसके ऊपर 2 करूब लगे हुए, वो ढकने के ऊपर लहू डाला जाता है और उस ढकने के ऊपर से परमेश्वर बात करता है। तो वो जिस डायरेक्शन में है, आंगन में से जाते समय ही वो उस डायरेक्शन में से ही यहोवा के सामने है, ऐसे ही समझते हुए वो एंटर करते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर, देखो ये यीशु मसीह ने किया है। ओके, अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान, ठीक है, आ गया यहाँ पे मिलाप वाले का तंबू का अति पवित्र स्थान के पहले द्वार है। ओके, तो द्वार के बाहर क्या किया? यहोवा के सामने, यानी जहाँ पर अति पवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक रखा हुआ है, वो डायरेक्शन में द्वार है। उस डायरेक्शन में हम लोग मतलब वो लोग बोलते हैं कि ये यहोवा के सामने द्वार है। ओके, तो यहाँ पे खड़े होकर उसने बछड़े का बलिदान कर दिया। ओके, द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। ठीक है, ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर होता है। आप समझो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कैसे हो गया रहेगा, सेम इस तरह से। ओके, सेम इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसका लहू लेकर जाके उसने क्या करना है? अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए। ओके, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। हम क्या बोलते हैं? पर्दा फटा, कब्र खुली, गीत में ये वचन का शब्द हम सुने हैं, है ना? लकड़ी पे लटका नासरी, उस गाने में हम सुनते हैं कि पर्दा फटा। बहुत सारे गीत में आपने सुना होगा ये शब्द। तो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, वहाँ यहाँ पे लिखा है, पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। यीशु मसीह ने भी इसी तरह से वो लहू को छिड़का है। ओके, और वो मिलाप वाला तंबू कहाँ पर है? वो असलियत में जो परमेश्वर उसके अंदर रहता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं, वो असली वाला तंबू, वहाँ पे जाके प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया है। ओके, वहाँ पे जाके ये काम उसने किया है, लहू छिड़कने का। उसका खुद का लहू देख जाकर वहाँ पर उसने छिड़का है, और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए।
फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े को सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती है और जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होम बलि के वेदी पर जलाए। परंतु उस बछड़े की खाल, पाँव, सिर, अतड़ियाँ, गोबर और सारा मांस अर्थात समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहाँ राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहाँ राख डाली जाती है वह वही जलाया जाए। यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। तब अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने किया ये, ओके, उसका लहू लेकर जाके उसने ये काम किया और उसी लहू में से वेदी के सिंगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए, और बचा हुआ सब लहू होम बलि के वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। और वह बछड़े की कुल चर्बी निकालकर वेदी पर जलाए, जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इसे भी करे। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। देखो, पापों के क्षमा का ये सब हम पढ़ रहे हैं, और हम जो यीशु मसीह के फसह के पर्व में उसने जो कहा कि बहुतों के पापों के माफ़ी के लिए इसको बहाया जाएगा, ओके, और वो नया वाचा का लहू है, ऐसा उसने बोला। तो पापों के लिए जो प्रायश्चित के लिए रखा गया, प्राण के प्रायश्चित के लिए रखा गया लहू है, ऐसा बोला था। वो लहू का काम प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह से पूरा किया है। उसको छिड़का है, उसको उंडेला है, जहाँ जहाँ ये किया जाता था वो सब कुछ पे उसने जाकर किया है, तभी जाके हमारा पाप माफ़ हो चुका है और ये माफ़ी हम स्वीकार सकते हैं। देखो, इसीलिए बोला गया है कि अगर उस समय पुराने नियम में ये बलिदानों के लहू से पाप माफ़ हो जाते थे, तो अब तो जीवित परमेश्वर का पुत्र जो बलिदान हुआ है उसके लहू से हमेशा के लिए पाप माफ़ हो गए। ये विश्वास करना कितना आसान है, ओके। ये विश्वास हमने हमारे अंदर लेना बहुत आसान है, क्योंकि अगर वो टाइमिंग में बलिदान किए हुए पशुओं के लहू से माफ़ी आ सकती थी, तो हम इस समय प्रभु यीशु के लहू से माफ़ी पाना कितना जायज़ है, ओके, कितना सच है ये, ओके। और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। यह मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा को किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करते दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहाँ होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह पाप बलि ठहरेगा। तब याजक अपनी उंगली में पाप बलि
पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसका लहू होम बलि के वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी के समान वेदी पर जलाए और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। देखो, परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने पाप क्षमा नहीं किया तो हम दोषी ठहरेंगे और दोष का परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर पनिशमेंट देगा। यानी पाप कौन बताएगा? परमेश्वर। और पाप का पनिशमेंट भी कौन देगा? परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर ने खुद ही उसका इंतज़ाम करके हमको पाप में से छुड़ाने का रास्ता बनाया। उसको पता है पाप क्या है, हमको नहीं पता है। ओके, हमने सिर्फ पाप किया ये हमको पता है, लेकिन पाप एग्जैक्टली क्या है वही जानता है। इसके लिए हम ना परमेश्वर के सामने ज़्यादा ज़ुबान नहीं चलाना है, हमने बस उसका वचन पढ़ना है और आज्ञा पालन करना है। अगर वो कहता है पाप को क्षमा होने की ज़रूरत है तो हमने पाप के लिए माफ़ी मांगना जायज़ है। ओके, हमने पाप के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू तूने दिया है, हमको क्षमा कर, हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। आपका कुछ कम नहीं होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है, हमने सिर्फ आज्ञा पालन ही करना है। इतना ही हमको बोला है, इतना व्यवस्था तो हमको नहीं रखना है जो इजरायली लोग करते थे। ओके, तो पापों के माफ़ी के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, पाप यानी कि परमेश्वर का पनिशमेंट आता है। अब ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पनिशमेंट उठा लिया, माफ़ी हमारा हो गया है, अब उसको याद करना हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, अब हम उसे याद कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।